सुनीता की अभी वाजपेयी परिवार में नई नई शादी हुई थी। सुनीता की सास का नाम राजरानी था। सुनीता के पति का नाम सुनील था और सुनीता का एक देवर भी था जिसका नाम अनिल था। बहू, मैं सब्जियां ले आई हूँ। अब तुम जल्दी से जाकर खाना बना दो। कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ, सब्जियां वगैरह काट दूँ अगर तुम चाहो तो। नहीं माँ जी, मैं सब कर लूँगी, आप चिंता मत करिए। आप जाकर आराम कीजिए, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं सबके लिए अभी खाना रेडी कर देती हूँ। फिर सुनीता सबके लिए खाना बनाती है। खाना बनाकर सुनीता खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाती है। वाह बहू, कितना बढ़िया खाना बनाया तुमने। वाह, इतना सारा खाना, इतना स्वादिष्ट है। पूरा खाना तो स्वादिष्ट है ही, लेकिन ये मटर की कचौड़ियाँ तो कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रही हैं। कहाँ सीखी तूने इतनी अच्छी मटर कचौड़ियाँ? मैंने तो आज तक इतनी स्वादिष्ट मटर की कचौड़ी नहीं खाई। मज़ा आ गया खाकर। मुझे एक और देना, ये तो चाहे जितना खाओ मन ही नहीं भरता। माँ जी, ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया था। वो बहुत ही बढ़िया मटर की कचौड़ियाँ बनाती हैं, मैंने भी उन्हीं से सीखा है। मुझे भी सिखा देना जरा। वाह भाभी, आपने तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया है। मज़ा आ गया आज का खाना खाकर। नहीं तो मुझे घर का खाना तो पसंद ही नहीं आता था। मैं तो ज़्यादातर बाहर का खाना खाना ही पसंद करता हूँ। लेकिन अगर इस तरह का खाना बनेगा तो मैं तो बाहर का खाना छोड़कर घर ही का खाना खाऊंगा। खासकर ये मटर की कचौड़ियाँ कितनी कितनी टेस्टी हैं। इनका तो स्वाद अलग ही है। फिर थोड़ी देर बाद सुनील भी ऑफिस से घर आ जाता है। अरे सुनील बेटा, तू आ गया? जा जल्दी हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले। बहू। सुनीता, तुमने तो बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था आज। मज़ा आ गया खाकर। मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। और ख़ास करके तो मटर की कचौड़ियाँ। ऐसी मटर की कचौड़ी तो मैंने आज तक नहीं खाई। मटर की कचौड़ियाँ तो बहुत ही टेस्टी थी। इतनी टेस्टी मटर की कचौड़ियाँ तो मैंने आज तक नहीं खाई। माँ भी तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ़ कर रही थी। जी थैंक यू सुनील जी। मैं आज पहली बार सबके लिए एक तो इस घर में खाना बना रही थी। मुझे तो डर लग रहा था कि सबको खाना पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों को तो बहुत ही पसंद आया मेरा खाना। बहू, तुझे अपने घर की याद तो नहीं आती है? तुम्हें यहाँ अच्छा तो लगता है ना? तेरा मन तो नहीं होता है अपने घर जाने का? जी नहीं माँ जी, आप भी तो मेरी माँ की तरह हैं। आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे अपने घर की याद बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुनील ऑफिस से उदास होकर अपने घर आता है। अरे बेटा, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? तू बहुत उदास लग रहा है। अरे वो माँ, मेरी नौकरी छूट गई है। मेरी कंपनी लॉस में आ गई है। इस वजह से वो बहुत सारे वर्करों को निकाल रही है और आज उन्होंने मुझे भी निकाल दिया है। अब माँ, मेरा क्या होगा? अरे बेटा, तू चिंता मत कर, नौकरी तो गई है, एक गई दूसरी मिलेगी। तो इतना होनहार है, तुझे दूसरी नौकरी मिल ही जाएगी। जा, तू थक गया होगा, हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। चिंता मत कर, तुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। जी माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या हुआ सुनील जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? आप इतना अपसेट क्यों हैं? अरे वो सुनीता, आज मेरी नौकरी चली गई है। आज मुझे बॉस ने काम से निकाल दिया है। वो हमारी कंपनी लॉस में आ गई थी। इस वजह से कंपनी से बहुत से लोगों को निकाला जा रहा है और आज कंपनी ने मुझे भी निकाल दिया है। बस इसी बात को लेकर मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी। बस मैं यही सोच रहा था कि हमारे घर का खर्चा अब कैसे चलेगा। हमारे घर का खर्च मेरे ही कंधों पर है और अनिल भी अभी पढ़ाई ही कर रहा है। इस वजह से मुझे टेंशन हो रही थी कि अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। अगर मुझे जल्द से जल्द नौकरी ना मिली तो हम और दिक्कत में आ जाएंगे। जी आप चिंता मत करिए, आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। फिर दूसरे दिन सुनील नई नौकरी ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बहुत जगह ट्राई करने पर भी सुनील को कोई भी नई नौकरी नहीं मिलती है और वो उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। माँ, मैंने बहुत जगह नौकरी के लिए ट्राई किया पर मुझे कहीं नौकरी मिली ही नहीं। सब कह रहे हैं कि वैकेंसी खाली ही नहीं है। अब माँ, मैं सोच रहा था कि हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा और मुझे कोई नई नौकरी मिल भी नहीं रही है। अरे बेटा, तो चिंता मत कर, और जगह पर देखो, तुझे नौकरी मिल ही जाएगी। और तू चिंता मत कर, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं घर खर्च के लिए, तब तक उससे काम चल जाएगा, तब तक तुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। तो चिंता मत कर। फिर इस तरह सुनील बहुत जगहों पर नौकरी ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है। माँ, मैं बहुत दिनों से नौकरी के लिए ढूंढ रहा हूँ पर मुझे कोई भी नौकरी नहीं मिल रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग तो बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। कब तक हमारे घर का खर्च चलता रहेगा? अगर इसी तरह चला तो हम हमारे खाने के बिल वाले आ जाएंगे। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? क्योंकि जो मैंने पैसे बचा कर रखे थे वो भी अब ख़त्म होने वाले हैं। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो हम रोड पे आ जाएंगे। फिर तभी वहाँ पर सुनीता आ जाती है। माँ जी, खाना तैयार हो गया है, चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। फिर वो लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। वाह भाभी, आज फिर से मटर की कचौड़ियाँ आपने बनाई हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है।
जिस तरह पहले बनाई थी। मटर की कचौड़ियाँ खाकर अनिल के मन में एक आइडिया आता है। माँ, मेरे मन में एक आइडिया आया है। वो भैया की नौकरी चली गई है और उनको कोई नई नौकरी मिल भी नहीं रही है। तब तक क्यों ना हम लोग घर का खर्च चलाने के लिए मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाएं। मेरे कॉलेज के सामने एक मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाता है, उसकी खूब कमाई होती है। तो दिन भर उसके ठेले पर भीड़ लगी रहती है, जबकि उसकी मटर की कचौड़ियों में इतना स्वाद भी नहीं रहता है। और भाभी तो बहुत ही टेस्टी मटर की कचौड़ियाँ बनाती हैं। माँ, मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर भाभी मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाएंगी ना, मटर की कचौड़ियाँ खूब बिकेंगी, खूब ग्राहक आएंगे हमारे स्टॉल पर। और जब तक भैया को नौकरी नहीं मिलती तब तक हम लोग को घर का खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। हाँ अनिल बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मटर की कचौड़ियाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। अगर हम मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाएंगे हमारी बहुत बदनामी होगी, मोहल्ले में हमारी बहुत बदनामी होगी। सब क्या कहेंगे कि राजरानी की बहू मटर की कचौड़ियाँ बेचती है, हमारी बहुत बदनामी होगी। माँ, आदिल बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि घर का खर्च चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। और सुनीता बहुत ही बढ़िया मटर की कचौड़ियाँ बनाती है। अगर हम मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाएंगे तो बहुत सारे ग्राहक भी आएंगे और हमारा आगे अच्छा खासा बिजनेस भी तैयार हो। आगे चल के हम एक रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटे से ही शुरू होता है। और लोगों का क्या है, वो तो हमेशा से कहते रहते हैं, वो तो कहेंगे ही। एक बार हमारा काम चल जाएगा तो वो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे और उल्टा आपकी बड़ाई करेंगे। ठीक है बेटा, तू कहता है तो खोल लेते हैं स्टॉल। कल से मैं और बहू मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाएंगे, क्योंकि बहू अकेले थोड़ी ना कर पाएगी ये सब काम, और मैं भी घर में अकेले बैठे बैठे क्या करूँगी, बहू की मदद ही कर दूँगी। ठीक है माँ। फिर दूसरे दिन से सुनीता और उसकी सास राजरानी मटर की कचौड़ियों का स्टॉल लगाना शुरू करते हैं। आओ आओ, मटर की कचौड़ियाँ खाओ, गर्मा गर्म स्वादिष्ट मटर की कचौड़ियाँ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ आओ, मटर की कचौड़ियाँ, एकदम स्वादिष्ट मटर की कचौड़ियाँ। थोड़ी देर तो उनके स्टॉल पर एक भी ग्राहक नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद एक आदमी उनके स्टॉल पर आता है। मटर की कचौड़ियाँ देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही हैं और खुशबू बहुत बढ़िया आ रही हैं। मैं तो बहुत दूर खड़ा था, वहाँ से खुशबू आ रही थी, मैंने सोचा देखूँ क्या चीज़ बिक रही है। माँ जी, एक प्लेट मटर की कचौड़ियाँ देना ज़रा। फिर वो उनको मटर की कचौड़ियाँ बनाकर देती हैं। वाह माँ जी, वाकई बहुत ही टेस्टी मटर की कचौड़ियाँ हैं। मुझे तो मज़ा आ गया मटर कचौड़ियाँ खाकर, मैं फिर आऊँगा। एक काम करिए, 2 प्लेट मटर की कचौड़ियाँ पैक भी कर दीजिए। आप लोग तो बहुत ही बढ़िया मटर की कचौड़ियाँ बनाती हैं, मैं और लोगों को बताऊँगा, वो लोग भी आपके यहाँ खाने आएंगे। पहले ही दिन राजरानी और सुनीता की बहुत ही बढ़िया कमाई होती है। माँ, आप लोग आ गए, कैसा रहा आज आपका दिन? ग्राहक आए थे ना आपकी दुकान पे? हाँ बेटा, पूछ मत, इतनी भीड़ थी कि हमें सांस लेने का मौका ही नहीं मिला। लगातार बस हाथ चल ही रहे थे हमारे, बहुत भीड़ थी। हमारी कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। पहले दिन हमने 5,000 की कमाई कर ली। तो एकदम ठीक कह रहा था, यहाँ पर तो बहुत मांग है मटर की कचौड़ियों की। और एक तो इतनी स्वादिष्ट मटर की कचौड़ियाँ, जो भी खा रहा था सब तारीफ़ ही कर रहे थे। अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग जल्द से जल्द एक नया रेस्टोरेंट भी खोल लेंगे और सुनील को नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग सब साथ मिलकर उसी पे काम करेंगे। फिर इसी तरह दिन प्रतिदिन उनके कस्टमर बढ़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो लोग एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और उनकी मटर की कचौड़ियाँ पूरे शहर में फेमस हो जाती हैं।